जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जी अमेज़न केडीपी का फुल कोर्स। एक ही वीडियो के अंदर ये मैं बनाने लगा हूँ और आप सब लोगों को ये सेंड करने लगा हूँ, जिन लोगों का पर्सनली जिन्होंने फ़ी पे की थी उन लोगों को, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने जस्ट क्या करना है कि आपको बुक जो है ना वो फाइंड करने का तरीका बताना है, नीश फाइंड करने का, और कैसे आपने जो है ना बुक बनानी है। बेसिकली आपका यही क्वेश्चन था कि बुक कैसे क्रिएट करनी है, बुक क्रिएशन हमें सिखाएं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडियाज़ दे दूंगा कि आपने नीश कैसे फाइंड करनी है और प्रॉफिटेबल नीश कौन सी होती है, क्योंकि हमने काम करना है लो एंड नो कंटेंट की बुक पे, जिसमें आ जाती हैं आपकी कलरिंग बुक, ठीक है, कंपटीशन बुक, नोट बुक, इस तरह की जो भी आपकी आ जाती हैं, लॉग बुक्स, इस तरह की बुक के ऊपर हमने काम करना है। तो इसी एक वीडियो के अंदर मैं ये सारा प्रोसेस आपको ए टू जी सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं जी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने नीश फाइंड करनी है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें, नेट थोड़ा इशू है इसलिए मैंने ये जो है ना रिसर्च कर ली है ताकि आपको ये मैं समझा सकूँ सिंपल अल्फाज के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये रिसर्च किया, एनिमल प्लस कलरिंग बुक्स एज 4 to 8, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक टाइटल सर्च किया, जो लोग सर्च कर रहे थे मैंने उसी को सर्च किया, ठीक है। और मैंने देखना क्या, इसके अंदर मैंने तीन चीज़ें देखनी है, ये आपने फोकस करना है कि आपने ये तीन चीज़ें देखनी। एक आपने देखनी है बुक के रिजल्ट्स, ये देखें ये रिजल्ट है, जहाँ पर मेरा सर्कल है ना मैं सेलेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये होते हैं बुक के रिजल्ट्स। एक तो आपने ये देखनी है कि अगर आपने अच्छे मतलब कि मार्केट के अंदर अपनी बुक को compete करना है, प्रॉफिट लेना है, तो ये आपके जो है ना ये होने चाहिए 1000 से कम, ठीक है, यानी 1000 से कम होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी क्या चीज़ आपने देखनी, दूसरी आपने देखनी है ये नीश स्कोर, ठीक है। ये आपका 50 से ऊपर होना चाहिए, यानी 50 से ऊपर होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो देखनी है इस बुक की प्राइस, ठीक है, कि इस बुक की प्राइस कितनी है। तो यहाँ पर देखें इस बुक की जो प्राइस है वो ई बुक की वो बता रहा है कि $4 उसने लगाई हुई है, तकरीबन 3.99 है, 4 ही होगी। और नेक्स्ट उसका जो पेपर बैक है उसकी उसने लगाई हुई है, ठीक है, तकरीबन $18 है, और ये $7। लेकिन जो इसकी अरेंज प्राइस है, ठीक है, वो क्या है, वो है तकरीबन जो है ना इसकी उसने लगाई हुई $7, ठीक है। 7 8 बन जाती है, ऐसे समझ लें, 8 कर लें, 7 कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 7.78, ठीक है। उसके बाद आपके ये रिव्यूज, सेल्स, रैंक, ये भी मैटर करते हैं, लेकिन ये इतने लंबे चक्कर के अंदर मैं आपको नहीं ले चलूंगा कि भाई आपका ये बी एस आर इतना होना चाहिए, आपका जो है ना रिव्यूज इतने होने चाहिए और आपकी रेटिंग इतनी होनी चाहिए। ये बाद के काम है जब आप अपनी बुक को जो है ना कंपेन उसके ऊपर रन करते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, ठीक है। लंबे चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं सादा अल्फाज के अंदर बिल्कुल ईजी वे के साथ आपके साथ चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये सिर्फ आपने जो है ना इसको भी छोड़ दें, ठीक है, इस प्राइस को भी छोड़ दें, इसको भी मैं अलग से आपको समझाऊंगा जब आप बुक्स लॉन्च करेंगे कि इसको कैसे एडजस्ट करें। सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें। एक तो ये रिजल्ट जो है, रिजल्ट ये होते क्या है, आप ये भी देख लें कि ये रिजल्ट होते क्या बला है। ये होते हैं ये रिजल्ट जो 239 आपको शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो ये अपनी नीश, जो यानी नीश होती है आपकी बुक का टाइटल, ठीक है, जो आप बुक का अपनी का नेम रखते हैं ना उसको बोलते हैं नीश, ठीक है, उसी को टाइटल बोलते हैं। ये जो आपने टाइटल सर्च किया है, ठीक है, उसके ऊपर आपको पता चलता है कि यहाँ पर जो आपको ये रिजल्ट शो होते हैं, ये रिजल्ट आपको बताते हैं कि उस जो नीश को आपने सर्च किया है ना उसके ऊपर आपके रिजल्ट कितने हैं। रिजल्ट का मतलब ये होता है कि आपकी बुक्स कितनी है इसकी बस के ऊपर लगी हुई, ठीक है, सिंपली अगर मैं कहूँ तो। यानी आप ये चीज़ आप अगर यहाँ पर आप कोई और टाइटल सर्च करते हो उसके ऊपर यहाँ पर जो है 10,000 आ जाता रिजल्ट, तो उसका मतलब ये होना था कि यहाँ पर जो है ना आपके इस कीवर्ड्स के ऊपर 10,000 बुक लगी है, ठीक है। और अब ये मैंने सर्च किया एनिमल प्लस कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, तो इसके ऊपर उसने मुझे बताया कि 239 रिजल्ट हैं, यानी 239 बुक्स हैं इसके ऊपर लगी हुई। तो अब मेरे लिए तो भाई ये सिंपली ये जो है ना इजी है कि मैं बजाय 10,000 के अंदर अपनी बुक को लॉन्च करवाऊँ। ज़ाहिर बात है जहाँ पर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी वहाँ पर सेल थोड़ी कम आएगी, और जहाँ पर प्रोडक्ट्स ही कम होंगी वहाँ पर जो है ना डिमांड ज़्यादा होगी, कस्टमर ज़्यादा होंगे उसके, और वहाँ पर सेल आपकी ज़्यादा आएगी। ये दो चीज़ें आपने देखनी है, एक नीश स्कोर आपका 50 से अबव होना चाहिए। आप ये भी देखें, ये भी थोड़ा डिफरेंट हो गया।
यहाँ पर देखें जी, ये रिजल्ट तो हमें मिल गए जी बहुत अच्छे। अब ये नहीं हमने समझना कि भाई ये तो हमें बहुत अच्छे मिल गए हैं, ठीक है। तो आप हमारा ये जो है ना नीश स्कोर क्या होता है? नीश स्कोर आपका मतलब होता है कि इस कीवर्ड्स को लोग सर्च कितना कर रहे हैं, ठीक है, सर्च वॉल्यूम। तो आपने ये भी देखना है, ठीक है, कि ये भी तकरीबन आप देखें यहाँ पर बुक्स तो कम होगी भाई, 239 बुक्स लगी हैं इस कीवर्ड्स के ऊपर। अब ये भी तो देखना है कि इसके ऊपर, इस कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक कितनी आ रही है, लोग इसको सर्च कितना कर रहे हैं। तो वो भी आपने देखना है, ठीक है, ये भी चीज़ आपने अपनी देखनी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये दो चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें, ठीक है। एक तो अपना रिजल्ट और दूसरा नीड स्कोर, ये 50 से ऊपर होना चाहिए और ये 1000 से बिलो होनी चाहिए, ठीक है। ये दो पॉइंट तो आप देखें यहाँ पर मैंने एक जो है ना रिसर्च करके रखी है, इधर देख लें जी। ये है ब्यूटीफुल डॉग्स कलरिंग बुक फॉर किड्स एज 4 to 8, ठीक है। अब क्या है कि इसके ऊपर रिजल्ट जो आ रहे हैं वो है तकरीबन 495 रिजल्ट आ रहे हैं, ये देख लें, ठीक है। यहाँ पर मेरा सर्कल है, तो यहाँ पर इसका नीच स्कोर आ गया है तकरीबन 50 49 है, तो 50 ही हो गया, एक आधे का कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये हमारी नीश जो है ना ये बेस्ट है, ठीक है, हमारे क्राइटेरिया के लिहाज से ये नीश बेस्ट है। इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं ना तो ये हमें प्रॉफिट देगी विदाउट एनी कंपेन। फिर आपको पीपीसी ऐड वगैरह रन करने की ज़रूरत नहीं है, कंपेन चलाने की, ठीक है। फिर आप इजीली जो है ना इसके अंदर compete कर सकते हैं अपनी बुक्स को। अगर इस तरह के निश के अंदर पब्लिश करवाते हैं तो आपकी बुक्स ऑटोमेटिकली सेल होंगी, ठीक है। फिर आपको किसी चीज़ की जो है ना ज़रूरत नहीं होगी। आप देखें ये दो चीज़ें मैटर करती हैं आपकी रिसर्च पर, ठीक है। और इसके आगे आपकी आ जाती है बुक्स के कीवर्ड्स, यानी बुक को उस लिस्ट के अंदर लाने के लिए हमें कीवर्ड्स की भी ज़रूरत होती है, रैंकिंग कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का भी सेम यही क्राइटेरिया है। कीवर्ड्स के अंदर भी आपने यही देखना है कि ये 1000 से रिजल्ट कम होने चाहिए और नीच स्कोर जो है ना ये आपका 50 से ऊपर होना चाहिए। वो कीवर्ड्स आपने अपनी बुक के अंदर यूज करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी नीश क्या होती है, रिजल्ट क्या होते हैं। ये जो सारे फलां फलां लटर पटर लोग आपको बताते रहते हैं रेफरेंस, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या चीज़। तो मैंने बड़े सिंपल अल्फाज के अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि ये क्या सिस्टम है, ठीक है, इसको किस तरीके से लेकर चलना। अब देखें ये दो चीज़ें तो हमें मिल गई, आपको पता चल गया कि आपने जब रिसर्च करनी है तो इस तरह की बस भी आपको मिल जाने हैं, नीट स्कोर भी मिल जाना, सारी चीज़ें। आप कुछ लोग पूछेंगे कि ये नीट स्कोर तो हमें नज़र नहीं देता, तो ये आपको एलियम 10 की एक्सटेंशन होती है वो ले लें, ठीक है, पब्लिशिंग रॉकेट ले लें। उसके अंदर अगर आपके पास नहीं है ना तो मेरा नंबर है, ठीक है, मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर आपको शो करवाया है, ठीक है, इधर। तो ये मेरा नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने मुझे मैसेज करना है तो मैं आपको जो है ना वो ले कर दूंगा, ठीक है। वो तकरीबन आपको पेड होता है तो वो देख लेंगे बाद में कि कितने का मिलता है, क्योंकि दिल्ली की मार्केट के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, प्राइस वगैरह, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जी आपको समझ आ गई, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई जो है ना आपका क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो अब चलते हैं जी, हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब नेक्स्ट आपने बनानी है अपनी बुक, ठीक है। आपको ये कीवर्ड्स मिल गया जी। अगर आप ये देखें हम बनाते हैं जी दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर जो मैंने इधर आपको दिखाया। ये एक कीवर्ड्स है ब्यूटीफुल डॉग्स कलरिंग बुक फॉर किड्स, ठीक है। इसी कीवर्ड्स के ऊपर आप हमने बनानी है बुक्स, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, बुक्स बनाने के लिए हमें जो है ना नो कंटेंट के अंदर क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें चाहिए होते हैं इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर यानी बुक की मेन्यू स्ट्रिप हमें चाहिए होती है। तो वो हमने कहाँ से लेनी है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले आपने कहाँ से लेनी है। तो मैं इधर ले आता हूँ जी। इधर से मैं ये वाला जो है ना इसको डिलीट करने लगा हूँ इस पेज को। तो इधर हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा नेट का भी इशू आ रहा है। तो इधर मैं देखता हूँ जी न्यू टैब ओपन होती है या नहीं। तो इस टैब को हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना कंफ्यूज करेगी हमें। तो यहाँ पर हम आएंगे तो अब आपने वो इंटीरियर मेन्यू स्ट्रिप आपने कहाँ से लेनी है, जो बुक आपने बनानी है उसके लिए आपने जो पिक्चर उसके अंदर यूज होती हैं वो कहाँ से लेनी है। अब आप कहेंगे कि पिक्चर्स कौन सी होती हैं, तो मैं आपको बता दूं सिंपल अल्फाज के अंदर पिक्चर कौन सी होती हैं। जैसे मैं इधर जो है ना एक और जो है ना क्रोम ओपन करता हूँ, इधर कोई भी कर लेते हैं जी, इधर यही कर लेते हैं।
इधर हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर हम सर्च करेंगे अमेज़न। ठीक है, तो हो जाता है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी amazon.com। ठीक है, इसी पेज के ऊपर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर ये मार्केट amazon.com की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, इसके ऊपर आपने आना होता है। नीच रिसर्च करने के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको यहाँ से सारी चीज़ें मिलती है। तो आपने यहाँ से आइडियाज़ भी लेना है कि वो पिक्चर का कौन सी होती है, बुक्स के कवर कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आप इधर से आइडियाज़ ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जी, डॉग्स कलरिंग बुक। ठीक है, डॉग्स कलरिंग बुक। ठीक है, बुक्स। सिंपली आप मैंने आपको दिखाना है कि वो पिक्चर कौन सी होती है जो आपने बुक के अंदर बनाने के लिए यूज़ करनी है, और वो पिक्चर आपको कहाँ से मिलनी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पिक्चर होती हैं बेसिकली, वो जो है ना जिनके अंदर डिज़ाइन किया जाता है। देखें यहाँ पर ये जो है ना फर्स्ट के अंदर बुक्स आ गई है। आप देखें यहाँ पर हमें एक तो ये भी आइडियाज़ भाई होता है। ठीक है, आप देखें वहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा था कि वो 300 रिजल्ट थे और 400 रिजल्ट थे, और यहाँ पर देखें ये 50,000 रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर देखें, वहाँ मैंने लिखा हुआ था ब्यूटीफुल डॉग्स कलरिंग बुक्स फॉर एज 4 to 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मैंने सिंपली डॉग्स कलरिंग बुक टाइप किया, तो ये देखें यहाँ पर कितना मतलब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर देखें, मैं आपको सिंपली ये देखें जी, यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स नज़र आ रही होंगी ये डॉग्स के रिलेटेड। ठीक है, अब हम इसमें से कोई एक ओपन कर लेते हैं। ये वाली हम ओपन कर लेते हैं, डॉग्स कलरिंग बुक। और यहाँ पर ये इसका फर्स्ट टाइटल होता है। ठीक है, और ये इसका सब टाइटल आगे जो है ना होता है। ये कैसे जो है ना लिखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस की जाएंगी। आपने जो है ना वो मतलब कि तकिया लगाकर आप बैठना है और इसको अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो आप लो एंड लो कंटेंट की बुक आपके लिए बनाना इतना इजी हो जाएगा। आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली अपनी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जी आ जाएं। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लुक इनसाइड। ये ऊपर सर्कल यहाँ पर मेरा घूम रहा है ना, लुक इनसाइड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, लुक इनसाइड करेंगे इस पेज को। ठीक है, तो ये हमें दिखाएगा कि दूसरी तरफ पिक्चर कौन सी यूज हो रही है। ये देखें जी, इसका डॉग्स कलरिंग बुक, ये इसका जो है ना फर्स्ट पेज है। ठीक है, फर्स्ट कवर है। ठीक है, यानी फ्रंट कवर जिसको आप कहते हैं। और इसके बैक के अंदर आपको कुछ पिक्चर दिखाई जाते हैं जिनसे आपको आइडियाज हो जाता है कि इसके अंदर कौन सी पिक्चर यूज हुई है। अभी अगर आती हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मसला भी आ रहा है। देखिए ये एक पिक्चर आ गई। ठीक है, इस तरीके से नीचे भी पिक्चर आपको ये शो करवाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हो नहीं रही क्योंकि ये नेट का इशू है, तो इसलिए शो नहीं हो रही। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाए। अब देखें कुछ जो है ना बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कुछ हमारे पास आते हैं। ठीक है, एक हमारा स्टूडेंट था, वो खुद कैनवा के ऊपर बुक बना रहा था ना, वो ये कॉपी राइट्स वहाँ पर लिख रहा था, कॉपी राइटेड मटीरियल। ठीक है, वो कैनवा के ऊपर इसको एडजस्ट कर रहा था। तो क्या करना है कि ये आपने नहीं लिखना कैनवा के ऊपर, जब आपने बुक बनानी है ये कॉपी राइटेड मटेरियल आपने वहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि ये अमेजोन आपको खुद देता है। ठीक है, तो ये आपने खुद नहीं अपने से टाइप कर देना कि कॉपी राइटेड, ये अमेजोन जो है ना एडजस्टेबल कर लेता है सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरह का जी ये एक जो है ना पिक्चर शो हो रही है। इसी तरह की वो डिज़ाइनिंग पिक्चर होती हैं, वो आगे मैं चलकर आपको दिखा दूंगा। अभी यहाँ पर जो है ना शो नहीं हो रही, तो क्या कर सकते हैं जी। आजकल पाकिस्तान का जो हालात चल रहे हैं, सर्वस रह के कुछ भी जो है ना इतना आसानी से नहीं मिलता। तो चलते हैं जी बैक, कोई और देख लेते हैं। तो बैक आ जाएं जी, कोई और देख लेते हैं जिसके अंदर हो सकता है किसी के अंदर नज़र आ भी सकती हैं, क्योंकि सब जो है ना वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह तो नहीं है। इधर हम देख लेते हैं जी, फेवरेट डॉग्स कलरिंग बुक, इसको ओपन करते हैं। थोड़ा सा ये फोकस करने वाली बात होती है, इतना ये मतलब डिफिकल्ट भी नहीं होता कि लोग समझते हैं कि भाई ये कैसे होगा, हम तो ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कोई मेंटोरशिप चाहिए होती है तो आप जो है ना वो रखा करें, ताकि आपको जहाँ से आप गलती करें वहाँ से वो आपको बता दें। तो यहाँ पर देखें ये, इसको लुक इनसाइड करके इसको देख लेते हैं जी, इसमें से क्या निकलता है, शहबाज शरीफ निकलता है या नवाज शरीफ निकलता है।
तो देखते हैं जी। ओजा जी। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आप नीश फाइंड करते हैं ना, उसके नीचे जितनी बुक्स आ रही होती हैं, ठीक है, उन बुक्स के कवर देखा करें, ठीक है, उनके ऑथर नेम देखा करें और आइडियाज लिया करें कि ये उन लोगों ने, ये देखिए, ये तकरीबन फॉरेन कंट्री के पीपल हैं, यानी लोग होते हैं जो इनको क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरह का देखें, आप अंग्रेज एक चीज सेल कर रहा है भाई, ये अंग्रेज ने बुक बनाई है, वो सेल कर रहा है $5 से $6 के अंदर, ये सेल कर रहा है, ठीक है, अच्छे रिव्यू रेटिंग हर चीज A to Z फुली आ रही है, ठीक है। तो आप नहीं कर सकते भाई, अंग्रेज आपसे ज्यादा तो नहीं ना, मतलब कि हाँ वो है तो ज्यादा ही, लेकिन हम अपना माइंड कहाँ यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो है ना, वो ना तो निकला है नवाज शरीफ और ना शहबाज शरीफ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आई थिंक लंदन चले गए। इधर आ जाएं जी, यहाँ पर आ जाएं। ये देखें, बुक का नेम लिखा, फेवरेट डॉग्स कलरिंग बुक्स, कितना प्यारा लिखा, कैनवा के ऊपर इजीली आप इस तरह का लिख सकते हैं। नीचे उसने ये जो है ना, जोयान ग्रीन, ये कोई वो होगा ऑथर पब्लिशर, ठीक है। तो उसका ये नेम है, पब्लिशर नेम। आगे नीचे उसने इंट्रोडक्शन लिख दिया, नीचे उसने एक ये पिक्चर लगा दी, और नीचे उसने अपना पब्लिशर INC न्यूयॉर्क से है ये। उसके बाद उसने ये कॉपीराइटेड पेज दिया, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उसने ये पिक्चर दे दी। अब एक और चीज़, अब कुछ लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो है ना, टर्म एंड कंडीशन एंड इंट्रोडक्शन दिया है, ये सारी चीज़ें तो हमें भी ये देनी पड़ेंगी। हरगिज़ भी नहीं, आप सिंपल सी भी बुक्स बना सकते हैं। ये तो आपने भाई, वो अगर इतनी रेटिंग दे रहा है तो उसने इतनी मेहनत भी तो की है ना, सारी चीज़ें देखें उसने इसके अंदर टाइप की हैं, इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। आगे उसने कलर ट्रिम साइज वगैरह भी बताए हैं कौन से हैं, ठीक है। आगे उसने ग्लोसरी ऑफ कलर ट्रिम्स, ये सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद उसने थोड़ी सी बुक को लुक दे दिया है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से लुक्स दे सकते हैं अपनी बुक को। ये आपने अपना माइंड यूज, अगर आप इतने लंबे झंझट के अगर अंदर नहीं पढ़ना चाहते, तो बस फिर सिंपली यही है कि आप भी भाई सिंपली सा एक सादा सा फर्स्ट पेज बनाएं, ठीक है। उसके बाद इस तरह के ये पिक्चर यूज करें और सिंपली बुक बनाएं 60-70 पेज की, और पब्लिश करें। ये इसका बैक कवर है, ठीक है। ये कुछ लोग इस तरह की पिक्चर यूज कर रहे होते हैं बुक के अंदर, ठीक है भाई, ये कलरेबल मतलब कि हैं, ये आप यूज नहीं करने। अगर ये यूज करनी होती है, ये एक साइड पर आप डेमो दे सकते हैं, और आप ऊपर आप दूसरी पिक्चर इस तरह की लगाएं। और अगर इस तरह कलरिंग पिक्चर भी आपके पास है, तो वो एक साइड में एक कोने में लगा दें, ताकि वो डेमोली जो भी अब लोग पिक्चर, मतलब कि जो भी लोग ये परचेज करते हैं, चिल्ड्रन के लिए ये परचेज की जाती हैं, तो वो उससे मतलब कि जल्दी समझ जाएंगे कि इस तरह का हमने कलर करना है इसको, ठीक है। इस तरह का भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आएगी होगी। तो आप चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो मैं जो है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो है ना बनाता हूँ, क्योंकि ये एक ही वीडियो के अंदर मैं मर्ज करूँगा पूरा कोर्स, ठीक है। तो आपको एक वीडियो के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी वीडियो बनाकर मुझे मर्ज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो है ना माजरत, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो जो होती है ना, वो ये हमारे रिकॉर्डर जो होते हैं ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसको मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेते हैं।